हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर एग्जाम दिया है या फॉर्म अप्लाई किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है डाउन द मेरिट लिस्ट को लेकर। सिर्फ एनटीपीसी की वैकेंसी में ही नहीं, अगर आपने ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या रेलवे में एएलपी के लिए किया है या टेक्नीशियन के लिए किया है, तो सभी बच्चों के लिए ये बदलाव किया गया है डाउन द मेरिट लिस्ट को लेके। ये डाउन द मेरिट लिस्ट क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपका जो एनटीपीसी 12 लेवल के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन लेवल, ग्रुप डी वाले बच्चे, एएलपी वाले बच्चे, टेक्नीशियन वाले बच्चे, सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि इसके लिए सभी बच्चों को यहाँ पर आवाज़ उठाना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि राकेश यादव सर जो हैं यहाँ पर कैरियर विल के मालिक जो हैं, वो भी इस चीज़ के लिए सवाल उठा रहे हैं, अदर टीचर्स भी उठा रहे हैं, पर बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं कि ये डाउन द मेरिट लिस्ट क्या है, जिसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और ये आप पर असर कैसे डालेगा। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम दे चुके हैं या 12 लेवल वाला देने वाले हैं, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या एएलपी की कर रहे हैं, या टेक्नीशियन की, तो ये आप पर कैसे असर डालेगा। चलिए इसको बहुत ही अच्छे से और सरल भाषा में समझते हैं। डाउन द मेरिट लिस्ट, ठीक है, डाउन द मेरिट लिस्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे कि मान लीजिए दो बच्चा है, एक बच्चा का नाम है राहुल, क्या नाम है राहुल, और एक बच्चा का नाम है यहाँ पर सौरभ, क्या नाम है सौरभ। हमने दो बच्चे को ले लिया, तो यहाँ पर राहुल और सौरभ। अब हम ब्लैक इंक ले लेते हैं। अब इसको अच्छा से समझिए। ये जो राहुल है, ये एनटीपीसी का जो एग्जाम है 12th लेवल, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल दोनों पास कर जाता है। क्या पास कर जाता है? 12 लेवल एग्जाम भी पास कर जाता है, ग्रेजुएशन लेवल भी। और सौरभ जो है, ठीक है, सौरभ जो है कट ऑफ गया था। कट ऑफ अगर बात करें तो मान लेते हैं कि जो भी कट ऑफ गया था, सौरभ कट ऑफ से 2 मार्क्स कम लाया था। कितना मार्क्स? सौरभ कट ऑफ से फाइनल मेरिट में 2 मार्क्स कम लाया था, पीछे रह गया था। फाइनल मेरिट में होता है ना कि मेरिट लिस्ट में सौरभ का नाम नहीं आया था, 2 मार्क्स का यहाँ पर या 1 मार्क्स का अंतर था। तो पहले नियम क्या था ना कि अब राहुल तो दोनों पास कर गया, 12 लेवल भी और ग्रेजुएशन लेवल भी एनटीपीसी का एग्जाम। तो पहले नियम ये रखा गया था कि अब राहुल क्या करेगा, राहुल जो बेस्ट ऑप्शन है, उसके पास क्या है, ग्रेजुएशन लेवल में ज़्यादा सैलरी है, तो इसको चूज कर लेगा। क्या कर लेगा? इसको चूज कर लेगा। लेकिन 12 लेवल का जो सीट है वो तो खाली रह जाएगा ना। तो ऐसे तो बहुत बच्चों का सीट खाली रह जाता है। तो अब पहले क्या करती थी रेलवे कि सौरभ को, ठीक है, सौरभ को ये वाला 12 लेवल वाला सीट दे देती थी। ठीक है, कि अच्छा तुम्हारा 2 मार्क्स कम है, हम तुमको मेरिट लिस्ट, डाउन द मेरिट लिस्ट में रखें। इसका दूसरा नाम होता है वेटिंग लिस्ट। क्या होता है? आपका वेटिंग लिस्ट। कैसे ट्रेन में वेटिंग लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है तो आपको सीट मिल जाता है, उसी तरह यहाँ पर होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर होता है। लेकिन अब इसको पैनल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर नया प्रोसेस क्या है? नया प्रोसेस ये है कि अब जो राहुल है, ठीक है, अब जो राहुल है वो 12 लेवल भी पास कर लिया, ग्रेजुएशन लेवल भी पास कर लिया। ठीक, वहीं पर अगर सौरभ की बात करें, किसका? सौरभ। तो सौरभ यहाँ पर 12 लेवल में मेरिट लिस्ट में छट गया है अभी। ठीक है, मतलब वेटिंग लिस्ट जो है उसमें है। तो राहुल यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन लेवल का नौकरी ले लेता है, 12 लेवल में सीट खाली रह जाता है, तो ये सीट को फिर से निकाला जाएगा। 2026 में जब वैकेंसी निकलेगी तो इस एक सीट को उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, या जितने भी सीट हो, और सौरभ को फिर से फॉर्म भरना होगा, फिर से CBT 1 CBT 2 देना होगा, और एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करना होगा, सब प्रोसेस फिर से करना होगा। तो इसी बात पर सवाल उठाया जा रहा है कि रेलवे ऐसा क्यों कर रही है। जब सीट बच रहा है तो जो बच्चा मेहनत करके उतना दूर तक आया है, सोचिए कोई बच्चा CBT 1 निकालता है, प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे CBT 1 फिर CBT 2। CBT 2 आपका कितना नंबर का होता है? CBT 2 120 नंबर का होता है। 120 में से मान लीजिए कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ गया 100, बच्चा मार्क्स भी लाया 100, कितना? 100 मार्क्स लाया। ठीक है, अब बच्चा को डीवी के लिए बुलाया गया कि आओ बच्चा डीवी दो। अब डीवी देने के बाद भी बच्चा का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। किसमें? मेरिट लिस्ट। क्योंकि कट ऑफ को बढ़ा के, जो कट ऑफ 100 था उसको बढ़ा के मान लीजिए कि 105 कर दिया। बच्चा तो 100 ही लाया था, अब कट ऑफ 105 बढ़ गया और 105 वाला को ले लिया गया, जो लोग 105 लाए थे बाद में मेरिट लिस्ट जब बना। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, एक वेटिंग लिस्ट बना दिया जाता था कि अच्छा जो बच्चा 2-4 मार्क्स से छूट रहा है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, अगर कोई नौकरी छोड़ के जाता है, कोई दूसरा नौकरी कर लेता है, किसी का एएलपी निकल जाता है, किसी को टेक्नीशियन पसंद है उसमें चला जाता है, ठीक है, या एएलपी वाला एनटीपीसी में आ जाता है, तो वह सीट उसे दे दिया जाए। लेकिन अब क्या होगा कि वह सीट को नेक्स्ट साल जो वैकेंसी निकलेगी उसमें भरा जाएगा, और साथ ही साथ वो बच्चा को फिर से CBT 1 देना होगा, फिर से CBT 2 देना होगा, फॉर्म भरना होगा, सब कुछ करना होगा। तो इसके लिए ही आवाज़ उठाया जा रहा है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो वे लोग राकेश यादव सर के चैनल पर जाएं, वहाँ पर जो ट्यूटर कैंपेन चल रहा है उसको ज्वाइन करें। ये आपके ही भविष्य के लिए है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर अभी आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो पता चलेगा कि वही वेटिंग लिस्ट में आप भी आने वाले थे, 2 नंबर से आपका छूट रहा था,
और आपको भी बाहर फेंक दिया गया। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर एनटीपीसी के हों या किसी अदर एग्जाम्स के हों, तो वे जाए राकेश यादव सर के चैनल पर, वहाँ पर कैंपेन को ज्वाइन करें और सपोर्ट करें इस कैंपेन को, जो कि आपके लिए ही किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।